प्लस पॉइंट में आपका स्वागत है और मैं गुरु सर आज फिर लेके आए हैं गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों जैसे हमने पिछली वीडियोस में देख लिया था कि लघुत्तम और महत्तम क्या है और कैसे निकालते हैं, आज इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न हल करना है और किस प्रकार के प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाने हैं। दोस्तों जो भी प्रश्न यहाँ पे पढ़ाए जा रहे हैं, जो भी सिलेबस आपको बताया जा रहा है, वो सिर्फ एक मात्र पटवारी के एग्जाम के लिए नहीं है। सारे जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सभी इसमें गणित आएगी और हम जानते हैं कि गणित जो है हमारे दिमाग का ग्रीस है ना। और गणित नहीं पढ़ेंगे तो हमारा जो दिमाग है वो जंग लग जाएगा उसमें, तो हमको गणित कंटिन्यू पढ़ते चलना है। तो देखिए एलसीएम एचसीएफ के हमारे पास प्रश्न कैसे आते हैं। जैसा कि एक पहला प्रश्न मैं पढ़ता हूं कि सबसे छोटी संख्या निकालिए जिसमें 12, 15, 21, 36 और 48 से भाग देने पर हर हाल में शेष बचे। देखिए प्रश्न क्या कहता है कि वह छोटी से छोटी है ना, वह छोटी से छोटी संख्या निकालिए, छोटी से छोटी संख्या निकालिए जिसमें, है ना दोस्तों, मैंने जैसे परिभाषा बताया था कि जिसमें का मतलब क्या होता है और जिसका का मतलब क्या होता है। तो जिसमें हम किसका इसका भाग दें तो 12, 15, 21, 36 और 48 से भाग देने पर हर हाल में 7 शेष फल बचे। ये हमारा प्रश्न है। प्रश्न बहुत अच्छा है, लेकिन देखने के बाद हमको लगता है कि यार ये क्या करना पड़ेगा, इसमें कैसे इसका आंसर आएगा। तो दोस्तों बहुत सरल है। बोला प्रश्न क्या देखो, सबसे पहले हमें प्रश्न समझना है। प्रश्न खुद कहता है कि मुझ में क्या करना है, मेरा उत्तर कैसे आएगा। तो वह छोटी से छोटी संख्या निकालिए जिसमें, मतलब वो संख्या निकालना है जिसमें इनसे भाग दें। तो सभी संख्याओं का भाग किसमें जाता है, जो इनका लघुत्तम होगा। लघुत्तम की परिभाषा क्या होती है दोस्तों, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो यहां देखिए, इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है अब, लेकिन यहां पे इतना ही नहीं है, इसमें बोला है कि जिसमें इनसे भाग देने पर 7 शेष बचना चाहिए। तो अब जैसे हमने बताया कि जिसमें का मतलब क्या होता है, लघुत्तम। तो हमारे दिमाग में आ गया होगा भाई इनका लघुत्तम निकाल लें तो वो छोटी संख्या तो मिल जाएगी जिसमें पूरा पूरा भाग चला जाए। अब क्या करना है, तो 7 शेषफल बचना चाहिए, तो इसका मतलब 7 उसमें जोड़ दे। इतना ही काम करना है। तो देखिए कैसे करना है। सबसे पहले इनका हम लघुत्तम निकालते हैं। हमने आपको लघुत्तम निकालने की 2 विधियां बताई थी। तो इनका अगर हमको पहाड़ा याद है सबसे बड़ी संख्या का तो निकाल सकते हैं, लेकिन अगर पहाड़ा नहीं याद है तो हमारी सदाबहार विधि है, गुणनखंड विधि। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, सभी का लघुत्तम निकाल लेते हैं। तो लघुत्तम निकालते समय सबसे पहले क्या करना होता है, इन्हें हम रखते हैं और सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से भाग देते हैं। किससे, 2 से भाग देंगे। 2 छक्का 12, इसमें भाग नहीं जाएगा, इसमें भाग नहीं जाएगा। 18 दूनी 36, 24 दूनी 48, ये यहां पे चला गया। फिर 2 तिहाई 6, 15 में नहीं जाएगा, 21 में नहीं जाएगा। 2 नम्मा 18 और 2 12 24। जब तक दोस्तों 2 से जाता रहेगा आप उसको अलग नहीं करेंगे, देते जाएंगे भाग। 2 छक्का 12, फिर हम 2 से भाग देते हैं तो 2 यहां पे नहीं जाएगा। 15, 21, 9 और 3। अब दोस्तों 2 का भाग किसी में नहीं जा रहा है, अब हम 3 से भाग देंगे। तो 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। फिर देखें हम 3 से एक बार और जाएगा, 1, 5, 7 और 1। अब देखिए दोस्तों ये भी विषम अभाज्य संख्या है, ये भी विषम अभाज्य संख्या है, भाग नहीं जाएगा। तो एक बार 5 और एक बार 7। अब देखिए इसका गुणा करना है। तो हमने क्या निकाला, 12, 15, 21, 36, 48 का महत्तम निकाल लिया। अब देखिए महत्तम निकालने, इनको गुणा करना है। गुणा करने में ज्यादा समय लग रहा है, इसको देखिए बहुत सरल तरीका है। ऐसा कीजिए आप, 7 बना 35 और 35 दूनी 70, ठीक है। 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72। अब इसका गुणा करना हमारे लिए आसान रहेगा। अगर इसको कंटिन्यू करते, 7 बना 35, 35 तिहाई फंस जाते, फिर जो भी आता उसका तिहाई बड़ा होता जाता। अब इसका आसानी से गुणा करते हैं हम। तो 1 0 ये लगा दें, 7 दूनी 14, 4 हासिल 1, 7 सतियां 49 और 1 50। ये हो गया हमारा आसानी से इसका क्या निकल आया, लघुत्तम। कितना आ गया, 50, 40। ये वो संख्या है जिसमें इन सभी का भाग चला जाएगा, लेकिन हमको क्या चाहिए, 7 बचना चाहिए हर हालत में। तो हम क्या करें, इसमें 7 जोड़ दे। संख्या क्या हो गई हमारी, 50, 47। अब कैसे मान लेंगे ये सही संख्या है, तो आइए हम किसी भी जिससे भी आप चाहते हैं चेक कर लेते हैं। सपोज दैट हम किससे हमसे दुनिया बनती है 15 की, सपोज दैट 21, 36 की नहीं बनती, हम 15 की या 12 का भाग दे देते हैं इसमें, है ना। तो जैसे चलो हम 15 का भाग देके देखते हैं।
ये हो गया 50 47, 50 47 मैंने 15 का भाग दिया तो 15 दिया 45, बचा 54, फिर 15 दिया 45 जाएगा क्योंकि 15 चौके 60 हो जाएगा, 15 दिया 45, कितना बचा 9 97 और 15 छक्का 90, 7 बच रहा है। अब कहोगे 15 बस से बच रहा, हो सकता है 12 से ना बचे, देखो 12 से भी करके देख लेते हैं हम। तो क्या हो गया 50 47, ये हो गया 12 से, तो 12 तिहाई 36, 12 चौके 48, कितना बचा यहाँ पे 24, 12 दूनी 24, 7, 12 शून्यम शून्य, कितना बच रहा है 7, 7 बच रहा है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये प्रश्न करते हैं कि अगर संख्या से भाग दिया जाए और शेषफल एक समान बचे तो पहले उसका लघुत्तम निकालिए, और लघुत्तम निकालने के बाद जो आता है जितना शेषफल बचना चाहिए उसको हम क्या कर देते हैं यहाँ पे जोड़ देते हैं। चलिए इसी प्रश्न प्रकार में एक दूसरा प्रश्न है उसको भी हम करते हैं। तो दोस्तों हमें इस प्रश्न को जो है करने के पहले पढ़ना है, क्योंकि देखो पढ़ने के बाद हमारा प्रश्न बहुत सरल लग रहा है हमको। तो इसी प्रकार जो हर प्रश्न होते हैं अगर उसको हम लगातार सिर्फ क्या करते चले, पढ़ के समझ जाए कि इसमें करना क्या है, तो हमें कभी किसी प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी। चलिए अब जैसे आता है दूसरा प्रश्न है हमारे पास कि वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए जिससे 39 और 84 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में से 3 शेष बचे। अब देखो प्रश्न बदल रहा है, क्या कह रहा है कि प्रत्येक दशा में 3 शेष बचना चाहिए। तो उसकी स्थिति देखते हैं, है ना। तो इसके पहले हम आपको एक प्रश्न और दिखा दें कि जैसे जिससे बोला है, जिसमें बोलता है तो लघुत्तम, और जिससे बोले कि जिससे भाग देने पर तो महत्तम बोलता है, तो महत्तम निकालने की आपको एक और सरल विधि बताता हूं। जैसे क्या बोला है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24 32 और 44 से विभाजित हो। 24 32 44, प्रश्न क्या बोला है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो, क्या बोला है, जो 24 32 44 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, तो देखिए प्रश्न क्या कहता है, अगर बोले कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 24 32 44 से पूर्णतः विभाजित करे, तो इसका मतलब है कि इन सब का भाग जाना चाहिए, हो गया लघुत्तम। लेकिन यहां पे से की जगह बोल दे जो खाली स्थान को पूर्णतः विभाजित करे, जो 24 32 44 को मतलब जो इनको भाग दे और पूरा पूरा काट दे तीनों संख्याओं को। तो जब हमने पढ़ा है कि जब इन संख्याओं को भाग देना तो उसको महत्तम कहते हैं। तो महत्तम निकालने का तरीका हमने 2 बताया था कि सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को पकड़ लीजिए, इससे देखिए भाग जाता है क्या, नहीं जाता है। 24 को हम सबसे बड़े भाग में तोड़ दे तो क्या होता है, 2 गुणित 12, 12 दूनी 24, 12 का भाग देखिए 12 का भाग किसमें बस जा रहा है, इन दोनों में नहीं जा रहा है, छोड़ दीजिए। 24 को फिर तोड़ दीजिए, 3 गुणित 8, 8 से देखिए 8 के 24, 8 का भाग इनमें जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है भाई। 8 चौके 32 है, 8 की 24, लेकिन 44 में नहीं जा रहा है। अब 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणित 6, बड़ा देखना है छोटा भी नहीं देखना दोस्तों, छोटा लास्ट में देखना है। 6 से भाग दें, 6 चौके 24, 6 से 32 नहीं जा रहा है, 6 से 44 नहीं जा रहा है। अब 4 से देखें, 6 के बाद 5 तो आएगा नहीं, 6 4 3 तो 4 से भाग देंगे 4 का इसमें भी जाता है, 4 6 24, 4 8 32 और 4 11 44, मतलब वह संख्या क्या है दोस्तों, तो 4 है। 4 इन सभी का महत्तम निकालेगा। ये है हमारी नई विधि जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, आसानी से महत्तम निकाल सकते हैं। अब इसी का जो हमारी टेक्निकल विधि है उसको देख लें। तो 4 महत्तम आ गया हमारा। अब जो हमारे इसके पहले पढ़ते आ रहे हैं कि 24 का 32 का 44 का सभी का गुणनखंड निकाल लें। गुणनखंड निकालने के बाद जो उसमें कॉमन मिलेगा उसको हम महत्तम मानते हैं, यही करते आ रहे हैं। उसको भी देख लीजिए भाई, तो इसको लिख सकते हैं 1 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 4 गुणित 6 गुणित 8 गुणित 12, इनका भाग जाता है 24 में, है ना। इसके अलावा कोई संख्या नहीं। इसी प्रकार 32 की बात करें तो 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का नहीं जाता है, 4 का जाता है, 5 का नहीं जाता है, 6 का नहीं जाता है, 7 का नहीं जाता है, 8 का जाता है, 8 के बाद 16 का जाता है और 16 के बाद सिर्फ 32 का जाता है। 44 की बात करें तो 1 का जाता है, 2 का जाता है, 2 के बाद 3 का नहीं जाएगा, 4 का जाएगा, 4 के बाद 11 का जाएगा, 11 के बाद 22 का जाएगा और 22 के बाद सिर्फ 44 का जाएगा। अब इसमें अगर हम देखें, सॉरी यहाँ पे एक और है 24। अब इसमें हम कॉमन देखना चाहें तो देखें यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, 2 का भाग यहाँ जा रहा है तो 2 तो कॉमन मिल रहा है हमको,
है ना, और क्या कॉमन जा रहा है, 4 कॉमन जा रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हमको ढूंढना पड़ता है ना, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी नहीं तो एक तो जाते जाता है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या मिल रही, 4 जो कॉमन है, अतः 4 इसका क्या हो जाएगा, महत्तम। ये होता है हमारा महत्तम निकालने की बहुत आसान विधि है। ठीक है दोस्तों, अब इसी महत्तम से संबंधित देखिए कुछ प्रश्न है हमारे पास, उसको करते हैं। तो हमें महत्तम जैसे निकालना है, बहुत सारी संख्या अपने मन में ले लीजिए और मन में लेने के बाद उसको हल करके देखिए कि हाँ इसका महत्तम सही आया कि नहीं आया, दोबारा करके देखिए, तिबारा करके देखिए, इस प्रकार हम कर सकते हैं। चलिए अब आता है इससे संबंधित जो हमारा अगला प्रश्न है, वो क्या कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालें जिससे 39 और 84 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 बचे। प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालें जिससे क्या, जिससे 39 और 84 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में ये प्रश्न है आपका, है ना, प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए जिससे, मतलब जिस संख्या से इनको भाग दें तो हर बार 3 बचना चाहिए। अभी वो क्या था कि इससे भाग देने पर जिसमें शेष बचे, अब क्या बोल रहा है कि वह संख्या जिससे इनको भाग दें तो इतना बचना चाहिए। अब क्या करना है दोस्तों, तो यहां देखिए हम क्या करते हैं, बोला जिससे भाग देने पर, बड़ी से बड़ी मतलब इनका क्या निकालना पड़ेगा, महत्तम। अब महत्तम के लिए अपनी कहानी क्या रहेगी, तो महत्तम के लिए बहुत छोटी सी कहानी है। बोला जैसे ही बोलता है कि शेष 3 बचे, तो शेष 3 के लिए हमें क्या करना है, तो सबसे पहले इसमें से घटा दीजिए आप, शेष 3 कितना हो गया, 36, 84 से निकाल लें। हाँ तो देखिए क्या है, पहला 39 में से 3 गए 36, फिर क्या है 84, इसमें से 3 घटा दिया अपन तो कितना बचेगा यहाँ पे 81। अब हम क्या करें, इन दोनों का महत्तम निकाल दें। क्या निकाल दें दोस्तों, महत्तम। तो हमने बताया कि महत्तम निकालने की सबसे सरल विधि क्या है, दोनों में बड़ी संख्या को देखिए, इसको तोड़ दीजिए। 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 18, 18 का भाग इसमें जाएगा, नहीं जाएगा। 36 को लिख सकते हैं 3 गुणित 12, 12 का भाग इसमें जाएगा, नहीं जाएगा। 36 को लिख सकते हैं 4 गुणित 9, 9 का भाग जाएगा, 9 चौके 36, 9 नाम 81। सबसे बड़ी संख्या 9 है जिसका दोनों में भाग चला जाएगा। अब दोस्तों क्या बोला है कि इसका महत्तम तो निकल आया हमारा। अब हमसे तो प्रश्न तो ये पूछता है कि वह संख्या निकालिए जिससे इनको भाग देने पर 3 बचना चाहिए। देखो इससे भाग देंगे 3 बचेगा हमारा। 36 को हमने 9 से भाग दिया, सॉरी कितना 39 है, 39 को 9 से भाग दिया, 9 चौके 36, कितना बचा 3। 84 की बात करें तो 9 नाम 81, बचा कितना 3। तो दोस्तों ये है वो साधारण से तरीके जिससे हमको कुछ नहीं करना, ये प्रश्न लिखने में हमको समय नहीं, तो चुटकियों में कुछ सेकंडों में हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ज्ञात कर सकते हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या निकालें जिससे इसको वो भाग देने पर 3 शेषफल बचता है। तो ये थे हमारे महत्तम से संबंधित कुछ और प्रश्न करते हैं दोस्तों। तो देखिए इनको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे प्रश्न अगर आपको लगते हैं आप कॉन्टेक्ट कर लीजिए अचीवर्स पॉइंट अ वे टू सक्सेस विद गुरु सर। आपको सारे प्रश्न ऐसे मिल जाएंगे जो आपके प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपको अगर प्रश्न चाहिए आप कांटेक्ट कर लीजिए, हल चाहिए आपको हल नहीं बन रहा हमसे कांटेक्ट कर लीजिए, सर ये क्वेश्चन नहीं बनता है, तुरंत आपको हल मिलेगा। तो ये आपको सुविधाएं मिलेंगी। और ये गणित है, गणित का जब तक ग्रीस हमारे दिमाग में नहीं जाएगा हमारे दिमाग में जंग लग जाएगी, दिमाग भागना बंद कर देगा। तो गणित को अब ग्रीस चाहिए हमको। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न जिस प्रकार से हमारे पास दिया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 221 259 में भाग दिया जाए तो शेषफल 5 और 7 बचे। नया प्रश्न आ गया भाई। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे, इनको ध्यान देना दोस्तों, ये जो है ना जिससे और जिसको परिभाषा हमने बताया है, जिससे 221 और 259 में भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः
कितना कितना बचना चाहिए दोस्तों, तो 5 और 7 बचना चाहिए, 5 और 7 बचे। देखो अब हमको अच्छे से याद हो गया कि जब शेषफल 1 बच रहा था तो दोनों से घटा रहे थे। अब बोला है क्रमशः अर्थात पहले वाले से 5 और दूसरे वाले से 7 शेषफल बचना चाहिए। तो दोस्तों क्या करें, हमारा प्रश्न है वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालिए जिससे 221 और 259 में भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः 5 और 7 बचे। तो बस वही कहानी है दोस्तों, 221 में से 5 घटा दो, 259 में से 7 घटा दो, जो आए उनका महत्तम निकाल लो। अब देखो महत्तम निकालने की एक विधि तो हमने बता दी थी, दूसरी एक भाग विधि भी है, उसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले 221 में से 5 घटाए कितना है, 216, 259 में से 7 घटाए कितना है, 252। अब कहोगे यार 216 है, 216 को हम कितना तोड़ेंगे, तो देखिए अगर बड़े अंक आते हैं तो उनका महत्तम निकालने की सबसे सरल विधि है, निकालना क्या है, इनका महत्तम निकालना है। क्यों महत्तम निकालना है, क्योंकि बोला है जिससे इसमें और इसमें भाग दिया जाए। अगर बोलता इसका और इसका भाग दिया जाए तो लघुत्तम, इसमें भाग दिया जाए महत्तम। तो 216 एकम 216, 12 में से 6 गए 6, 4 में से गया 3, 36 और 36 छक्का कितना होता है 216। तो कितना आया, 36 से भाग पूरा पूरा चला गया, अर्थात इन दोनों का महत्तम आएगा 36 और 36 से इसमें और इसमें भाग दिया जाए तो यहाँ भाग देने पे 5 बचेगा और यहाँ भाग देने पे 7 बचेगा। करके देख लो आप, तो 221 में 36 का भाग दिया, 36 छक्का 216, कितना बच रहा है 5। अगला वाला करके देखिए और बताइए कि इसमें 7 बचता है कि नहीं, और अगर नहीं बचता है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम बताएंगे कैसे 7 बचता है। तो ये थे हमारे नॉर्मल प्रश्न। अब इनको करने के बाद हम अगली विधि के लिए तैयार रहेंगे।